करके जा सकते हैं। साथियों, आपने गरबा आयोजन देखा होगा ना, नवरात्रि के दिनों में क्या होता है गरबे में? शुरुआत में संगीत भी धीमा होता है और अपने पैरों की गति भी उसी संगीत के अनुसार धीमी होती है, पर जो समय बीतता है संगीत की गति बढ़ती है, अपने पैरों की गति बढ़ती है। और संयोग से गरबा में है ना, जो नृत्य में जो गाना होता है ना, गीत होता ना, उसमें भी 5 अंतरा है। और जब लास्ट वाले अंतरे की शुरुआत होगी ना, तो संगीत की गति कितनी बढ़ जाती है पता है ना, और उसी के रूप हमारे पैरों की गति बढ़ जाती है। एक कांग्रेस का 5वां साल हो गया, भी 5वें साल की शुरुआत हो चुकी है। अब तो हमारी गति बढ़ाने की जरूरत है, हमारी गति बढ़ाने की। इस 5वें साल में हमारी गति इतनी बढ़ा दें कि आने वाले समय पर जब चुनाव होना, कांग्रेस के बूथ पर बैठने के लिए कार्यकर्ता ढूंढना भी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए कारनामे इस कांग्रेस की सरकार। साथियों, सरकार की बात करते हैं। जिस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ा था ना, और जिस मुद्दे पर कांग्रेस हमको घेरती है, या जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी यात्रा कर रहा है ना, तो पहला मुद्दा है महंगाई का। और महंगाई का आंकड़ा आप देखेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा महंगी अगर कहीं बिजली है पूरे देश में, तो राजस्थान वो एक प्रदेश है जहां सबसे महंगी बिजली। और कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। 4 साल पहले के आप बिजली के बिल उठाकर देख लेना और उसे आज के बिल की मिलान कर देना, तो बिल आपको गवाही दे देगा कि इन्होंने कितनी बार कितनी दरें बढ़ाई है और हम पर कितना बोझ डाला है। सबसे महंगा अगर डीजल पेट्रोल कहीं है तो वो भी राजस्थान में, कहीं भी इतना महंगा नहीं है जितना राजस्थान में है। और महंगाई के ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। वो बात करते हैं बेरोजगारी की। अरे जितनी बेरोजगारी राजस्थान में ना, देश में पहला स्थान राजस्थान का आ गया 33% बेरोजगारी के साथ में। मैं भी गुजरात चुनाव में था, दिशा और पालनपुर मेरे जाने का काम पड़ा। वहां मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र से 100 से ज्यादा व्यक्ति मिले, मेरे विधानसभा क्षेत्र के। आज आपके भीमबाग में है ना, गड़ टटोल देना कि कितने गुजरात के लोग यहाँ आकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। शायद कोई अंगुलियों में गिन पाऊंगा, इतनी संख्या भी आपको नहीं मिलेगी। और गुजरात की धरती पर जो आंकड़े ना, कि गुजरात की धरती राजस्थान के 50-60 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। जहां हमारा शासन है ना, वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं है। और आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेरोजगारी देश में ला दी। ये तुम्हारा दूसरा है ना, वो बेरोजगारी का गुनाहगार है। और तीसरा जो यात्रा में सबसे बड़ा आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमने लोगों के मनों में द्वेष पैदा कर दिया, हम प्रेम देंगे। राहुल गांधी का 3 दिन का पहला है ना, पहले का भाषण सुन लेना, मैं मोहब्बत बांटने चला हूं, मैं नफरत मिटाने चला हूं। देश में जितनी नफरत और जितना जहर कांग्रेस पार्टी ने घोला है, शायद किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा। और जहां जहां हमारा शासन है ना, गुजरात गवाह इस बात का 2002 के पहले गुजरात की धरती पर कितने दंगे होते थे, कितने दंगे होते थे। और 2002 से लेकर 2022 तक एक आंकड़ा भी दंगे का कोई लिस्टेड नहीं है। यूपी बहुत बड़ा गवाह है, यूपी जहां हमारा शासन है। आज से 6 साल पहले कितने दंगे होते थे, और 6 साल में किसी ने हिम्मत की कि वहां दंगा हो जाए। हमने कभी भी द्वेष नहीं फैलाया, हमने भेदभाव नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने भी बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी जाति धर्म का हो, हमने उसको अगर बदमाशी की है तो उस गुनाह की दृष्टि से उसको सजा दी है। हमने जाति और धर्म की दृष्टि से उसको सजा दी। उसी का परिणाम है कि हमने दंगों पर अंकुश पाया है।
साथियों, जहां हमको शासन करने का मौका मिला ना, हमने कैसा बेहतर शासन दिया है ये कहने की आवश्यकता नहीं। और अब तो पूरा हिंदुस्तान इस बात का लोहा मानने लग गया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर। मैं जिक्र करूंगा देश के उन आयोगों का आपके सामने, चिकित्सा की दृष्टि में हम कहीं विश्व में ठहरते तक नहीं थे, कहीं हमारा स्थान तक नहीं था। और कोरोना काल के बाद में जो हमने प्रबंधन किया, जो हमने व्यवस्था की, जो हमारे लोगों की हमने जानों को बचाया, और उसके बाद में जो हमने वैक्सीनेशन किया, आज भारत चिकित्सा की दृष्टि में विश्व का पहले नंबर का देश साबित हुआ। ये मैंने WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने की उतनी बेहतर